नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने कार रोड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हो रहे विस्तार की जानकारी दी और कहा कि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकारिणियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके क्रम में बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी 50 से अधिक कांग्रेस जनों को संरक्षक बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को तानाशाह पूर्ण तरीके से संसद की सदस्यता खत्म करवाने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को भाजपाई पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक मजबूत नेता है और आगामी चुनावों में जनता इसका प्रमाण वोट के रूप में देगी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई 7वें आसमान पर है, तो वहीं बेरोजगारी की समस्या किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी आम जनमानस का विकल्प बन चुकी है और इसके परिणाम जल्द सामने आएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर भी हमला बोला और कहा कि क्षेत्र की जनता को सिर्फ गुमराह किया गया है, बल्कि धरातल पर विकास कार्य शून्य है। उन्होंने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम एवं बिंदुखत्ता राजस्व गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि इन मामलों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के साफ जाहिर होता है कि सरकार को जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आज हमारी जो नई नई कमेटियां बनी हैं, आज थोड़ा सा एक उन कमेटियों का परिचय भी था और साथ ही हमने जो कमेटियों में 51 संरक्षक मंडल और 36 कमेटी में जो स्थान दिया है, बस सिर्फ उसी का बताना था। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर मुद्दे हैं और राहुल गांधी को जो सदस्यता खत्म करी है, उन सब मुद्दों पे आपका क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, आज बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने रद्द कर दी है। मात्र मामला क्या था, 2023 में 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने अडानी महाघोटाले मामले में अपने भाषण दिए थे, उस समय सिर्फ उन्होंने 2 सवाल जो है संसद में पूछे थे। नंबर 1 कि अडानी की जो सेल कंपनी है उसमें जो 20,000 करोड़ रुपया है, ये कहाँ से आया और किसका है। इसमें जो चीनी व्यक्ति, एक चीनी नागरिक है जिसका जो इसमें सम्मिलित है, उसका नाम आगे क्यों कोई नहीं पूछ रहा है। और नंबर 2 सवाल उन्होंने ये कहा था कि अडानी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में रिश्ता क्या है, जिनकी एक इन्होंने फ़ोटो वायरल की थी हेलीकॉप्टर में आराम फरमाते हुए। तो उसके 9 दिन बाद इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है समाप्त कर दी। इसी मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं। लालकुआं विधानसभा की अगर आप बात करते हैं, लालकुआं विधानसभा में 1 साल में इन्होंने किया क्या है, हमने तो आज तक यहाँ पर किसी प्रकार का जो है इनका कोई विकास नहीं देखा। देखिए, मैं पूर्व के कामों की बात करूं, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम प्रस्तावित था, जिसको आज पूरे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उस पर इन्होंने एक काम जरूर किया है जो विकास की अगर हम बात करते हैं। जो हमें 12.5 एकड़ ज़मीन, लगभग 2.5 हेक्टेयर जो हमें प्रस्तावित हुई थी, उस पर जो है स्टेडियम बनना था, वो न बन के इन्होंने 0.96 1.5 एकड़ के लगभग उसको रख दिया गया है, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। राजनाओं का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार है, क्या उम्मीद हो सकता है? देखो, ये चुनाव जैसे आते हैं, ये चुनाव के साथ साथ ही नई नई नीतियाँ ले आते हैं। ये कहते हैं राजस्व भी करेंगे, ये काम भी कर दिया, वो काम कर दिया, लेकिन काम ही कुछ नहीं करते हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.